हेलो दोस्तों। आज हम बिहार का एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक बिहार का करा रहे हैं, तो ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बीपीएससी, बिहार बिहार पुलिस, बिहार टीचर, कुछ भी दीजिए। अगर आप केवल ये हमारा बिहार स्पेशल का लेक्चर देख लेते हैं तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज मध्यकालीन बिहार के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 1206 से 1760 तक औरंगजेब के काल तक कंप्लीट हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, लेकिन इन हिस्ट्री में जो बिहार से संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत, इसमें क्या बिहार की घटनाएं हुई। 1451 से 1526 नुहानी वंश में क्या बिहार की घटना हुई। 1526 से 1540 तक प्रारंभिक मुगल काल में क्या घटनाएं हुई। शेरशाह के समय क्या बिहार में घटना हुई, और यहाँ पे मुगल सुदृढ़ काल में भी बिहार के समय क्या क्या मतलब बिहार की घटना हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहली, बिहार पर प्रथम तुर्की आक्रमण और किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसी के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो प्रथम मुस्लिम जो आक्रमण है वो 1197 से 1203 के बीच इसने किया था। और इसकी राजधानी जो थी लखनऊती थी। लखनऊती कहाँ है? वर्तमान गौड़ और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में है। और इसके द्वारा जो बसाया गया शहर है बख्तियारपुर, जो कि पटना के निकट है। तो ध्यान रखिए, बख्तियार खिलजी ने बख्तियारपुर का शहर का वो बनवाया है, बसाया है। और बख्तियार खिलजी ने बहुत सारा विनाश किया है। पहले इसको आप समझ लीजिए, आपके एग्जाम में जरूरी है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया और विश्वविद्यालय का प्राचीनतम विश्वविद्यालय बना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। और 1197-98 में ओदंतपुरी या बिहार शरीफ को भी नष्ट किया। तो ध्यान रखिए, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी, तीन चीजों को इसने नष्ट किया था। और बात समझा जाए तो बिहार और बंगाल को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक भी कौन था? यही बख्तियार खिलजी था, जिसने बिहार और बंगाल को जीता था। और बख्तियार खिलजी की हत्या किसी हिंदू शासक ने नहीं, बल्कि उसके सेनापति अली मर्दान खान ने किया था। बख्तियार खिलजी का हत्या कौन किया था? अली मर्दान खान, उसका सेनापति। ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब दिल्ली सल्तनत में क्या क्या बिहार का कैसे क्या था, ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1414 तक हम लोग इस स्लाइड में समझेंगे कि जैसे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था। तो गुलाम वंश का ये वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश था। इसका बिहार में क्या प्रभाव था? तो दिल्ली, बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला प्रथम यह क्या था? सुल्तान था। और प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो दिल्ली सल्तनत को प्रथम बार मिलाया था, और बिहार मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार बिहार को मिलाया और सूबेदार जानी को मतलब अपना सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद गुलाम वंश का एक शासक और है जो कि बलबन है। इसका क्या है बिहार में प्रभाव? इसने दक्षिणी पठारी मतलब भाग मतलब गया आदि पर यह नियंत्रण किया था। तो बलबन के बारे में ध्यान रखिए, गया पर नियंत्रण। और उसके बाद खिलजी वंश की बात किया जाए 1290 से 1320 ईसा पूर्व, तो यह अलाउद्दीन खिलजी, इसने क्या किया? इसने सेनापति इस्माइल मुख को दरभंगा भेजा और स्थानीय शासक शक्र सिंह के साथ क्या किया था? संधि किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? इस्माइल खां को दरभंगा भेजा और शक्र सिंह के साथ संधि किया था। तो ये अलाउद्दीन के बारे में ध्यान रखिए। और तुगलक वंश की बात किया जाए 1320 से 1414, तो यहाँ से क्या है? तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। इसने 1324 में आक्रमण किया और कर्नाट वंश के हरि सिंह को क्या किया? पराजित होकर नेपाल भागे थे। और उसके बाद तुगलक वंश का एक शासक मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने राजधानी बिहार शरीफ जो कि ओदंतीपुरी बनाई और दरभंगा का नाम बदलकर क्या रखा था? तुगलकपुर रखा था। तो मोहम्मद ने क्या किया था? दरभंगा का नाम तुगलकपुर बनाया। ध्यान रखिएगा, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी पर हम 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपका रिवीजन काफी अच्छा चलता रहे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। अभी आपको पढ़ा है गुलाम वंश का उत्तर इल्तुतमिश, और उसका सूबेदार कौन था? मलिक जानी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस क्षेत्र का नाम तुगलकपुर कर दिया था?
तो किस क्षेत्र का नाम बदला था? तिरहुत या दरभंगा क्षेत्र का नाम बदला था, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद बख्तियार खिलजी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो उसने ओदंतपुरी अपनी राजधानी बनाई, यही गलत है, क्योंकि उसने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई थी, ध्यान रखिए। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग और समझते हैं। बिहार में स्थानीय सत्ता का उदय और नुहानी वंश, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि स्थानीय सत्ता का उदय और नुहानी वंश 1451 से 1526 तक इसमें क्या क्या प्रभाव था? तो नुहानी वंश में जैसे दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। तो उसने क्या किया था? दरिया खान नुहानी जो है सिकंदर के अधीन बिहार या पूर्वी यूपी का प्रशासक था और हुसैन शाह सारकी को हराया था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो नुहानी वंश का बहार खान नुहानी था, यह क्या था? वास्तविक संस्थापक था और स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया था। और 1526 के पानीपत के युद्ध के बाद मोहम्मद शाह की भी क्या ली थी? उपाधि ली थी। इसके बाद इसका पुत्र जो था जलाल खान, बहार खान नुहानी का, इसका पुत्र सासाराम का अंतिम नुहानी प्रशासक बना। और फरीद खां या शेर खां, जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, इसका क्या था? अंग रक्षक था। और फरीद ने एक शेर को मारा था। इस पराक्रम से प्रभावित होकर बहार खान नुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि थी। तो शेर शाह सूरी को मतलब शेर खां की उपाधि कौन दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहार खान नुहानी ने दिया था। चलिए प्रारंभिक मुगल काल और बाबर के बारे में समझते हैं क्या है। तो प्रारंभिक मुगल काल और बाबर के प्रमुख युद्ध की, तो जैसे बाबर पहली बार आया तो पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुई थी। यहाँ से बिहार के बारे में कोई तथ्य नहीं। और खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुई थी। चंदेरी की लड़ाई 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। तो थोड़ी सी चंदेरी की लड़ाई लड़ाई के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखिए कि 1528 की जो चंदेरी की लड़ाई, शेर शाह सूरी था फरीद खान, जिसे बाबर की सेना में क्या था? शामिल था। और यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ से शेर शाह सूरी ने मुगलों की नीति अंदर से सीखी थी। और समझ लेते हैं बाबर के शासनकाल में बिहार में कोई प्रत्यक्ष आक्रमणकाल नहीं हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिए। इस पर हम लोग नुहानी वंश से कुछ संबंधित फैक्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, चलिए देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो अभी आपको बताया बहार खान नुहानी ने दिया था शेर को मारने के उपलक्ष्य में। दूसरा, नुहानी वंश का वास्तविक संस्थापक बहार खान नुहानी ने पानीपत की लड़ाई के बाद कौन सी उपाधि ली थी? तो बताइए कौन सी उपाधि ली थी? तो मोहम्मद शाह की उपाधि ली थी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तीसरा, शेर शाह सूरी फरीद खां की ओर से किस युद्ध में लड़ा था? तो बताइए, शेर शाह सूरी ने बाबर के साथ लड़ा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में नहीं, चंदेरी के युद्ध में लड़ा था 1528 में। शेर शाह सूरी का हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा बिहार में ज्यादा रोल है। तो सूरी वंश जो कि 1540 से 1555 तक था, शेर शाह सूरी का उदय हुआ था। तो शेर शाह सूरी का हम लोग प्रारंभिक जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। जन्म की बात किया जाए तो लगभग 1486 ईस्वी, कुछ सूत्रों में 1472 भी दिया है। जन्म स्थान बात किया जाए तो यह होशियारपुर पंजाब में, और पले बढ़े सासाराम और बिहार में, ध्यान रखिए जन्म इसका होशियारपुर पंजाब में। पिता का नाम था हसन खां, सासाराम के कौन थे? जागीरदार थे। शिक्षा स्थल जौनपुर उस काल का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। और समझा जाए कि सूरी वंश की जो स्थापना है 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके इन्होंने सूरी वंश की स्थापना की थी। शेर शाह सूरी के प्रमुख जीवन के अभियान हम लोग जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शेर शाह सूरी के प्रमुख युद्ध और वो, तो सबसे पहले शेर शाह सूरी ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ का युद्ध लड़ा, जिसमें शेर शाह ने बंगाल के सुल्तान महमूद शाह को हराया था। तो सूरजगढ़ के युद्ध में किसको? बंगाल के नवाब महमूद शाह को हराया। उसके बाद 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध, जो कि बक्सर के निकट लड़ा गया था, इसमें शेर शाह की जीत हुई थी, हुमायूं की हार, लेकिन हुमायूं गंगा में कूदकर यहाँ से क्या निकला था? भाग गया था। और 17 मई 1540 को बिलग्राम या कन्नौज का भी युद्ध हुआ था। इसमें हुमायूं जो है निर्णायक, मतलब शेर शाह निर्णायक रूप से जीता और हुमायूं को भारत छोड़ सिंध भाग गया और सूरी वंश की पूर्णतः स्थापना हुई थी।
और 1544 में मारवाड़ अभियान इसने किया था, राजपूत राजपूत शासक मालदेव को भी क्या किया था, हराया था। और उसके बाद 22 मई 1545 को कलिंजर का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा कीर्ति सिंह का पर आक्रमण हुआ और तोप के गोला फटने से कलिंजर यही शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी, तो कलिंजर अभियान के दौरान। तो मारवाड़ के लिए अभियान जो राजपूत शासक को हराया था, इसके लिए इसने कहा था, मतलब इतना इसको पाया तो था लेकिन इसको अपना आधा साम्राज्य खोना पड़ा था, इसलिए इसने कह दिया था मारवाड़ का कि कठिन युद्ध में शेरशाह ने कहा, क्या कहा था, मुझे एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना आधा साम्राज्य खोना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। शेरशाह सूरी के प्रमुख सुधार और योगदान समझ लेते हैं, क्या कैसे था। तो शेरशाह सूरी के प्रमुख सुधार और योगदान की बात किया जाए तो सबसे पहला काम इन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। बंगाल से लेकर पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का और सड़कों का जनक कहा जाता है, इसे सड़कों का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने सराय और डाक बनवाया, मतलब यात्रियों के लिए 1700 सराय बनवाई और घोड़ों की रीले प्रणाली मतलब डाक व्यवस्था भी कराया। प्रशासन में सुधार की बात किया जाए तो इन्होंने भूमि माप प्रणाली की शुरुआत की, जिसे जरीप कहा जाता था, और पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। और चर्चा किया जाए तो मुद्रा सुधार के बारे में शेरशाह तो 178 ग्राम का, जो कि चांदी के 11.5 ग्राम के वो चांदी के सिक्के जारी किए, इन्हें रुपया भी कहा जाता था। और मुद्रा सुधार इन्होंने तांबे में क्या किया कि तांबे का सिक्का दाम जारी किया, 1 रुपए, जो कि 64 दाम के बराबर होता था। और प्रशासन सुधार की बात किया जाए तो भूमि माप प्रणाली के पाटलिपुत्र में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। एग्जाम के दृष्टि से ध्यान रखिए, सासाराम में का जो मकबरा है वो रोहतास बिहार में है, जलाशय के पास स्थित है। यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। अंग्रेजों ने इसे बिहार का ताजमहल कहा और निर्माण पूर्णतः कौन करवाया था, इस्लाम शाह। लेकिन अपने मकबरे का इस प्रारंभ कौन किया था, शेरशाह सूरी ने इसे प्रारंभ कर दिया था। सूरी साम्राज्य से 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं थोड़ा आपके प्रैक्टिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय मुद्रा रुपए का शेरशाह के किस सिक्के में है, तो बताइए किसके सिक्के में है। तो ये 178 ग्राम के चांदी के ग्रेन जो है चांदी के सिक्के में था। क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं को किस युद्ध में पराजित करके शेरशाह ने दिल्ली में सूरी वंश की स्थापना की थी, तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में क्या किया था, पराजित किया था। उसके बाद तीसरा की बात किया जाए, शेरशाह के अभियानों का क्रम सजाइए। तो अभी आप ये क्रम दिया है, सबसे पहले सूरजगढ़ का युद्ध हुआ था 1534 में, फिर चौसा का युद्ध, फिर बिलग्राम का, फिर कलिंजर का युद्ध, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए मुगल काल में बिहार के बारे में चर्चा समझते हैं। तो मुगल कालीन बिहार के बारे में हुमायूं से जहांगीर तक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हुमायूं की और वापसी हो, 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हरा दिया था और 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं ने छोड़ दिया था। लेकिन 1555 में सरहिंद का युद्ध में सूरी वंश की सत्ता समाप्त कर पुनः भारत पर क्या कर लिया था, अभियान कर लिया था। और अकबर और जहांगीर के समय थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अकबर ने 1574 में बिहार पर पहला आक्रमण किया और 1576 में संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था। और 1580 में बिहार को अलग सूबा या प्रांत घोषित किया और प्रमुख सूबेदार कौन, मुनीम खां और मान सिंह थे। और मान सिंह ने रोहतास को प्रशासनिक केंद्र भी बनाया था, ये चीज ध्यान रखिए। और उसके बाद जहांगीर की बात किया जाए तो राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था और बिहार में नियुक्त होने वाले पहले मुगल राजकुमार भी थे, कौन, राजकुमार परवेज, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा उत्तर मुगल काल और पटना का नव निर्माण की बात चर्चा किया जाए तो शाहजहां का शासनकाल 1627 से 58 था। तो शाहजहां ने शाइस्ता खान को बिहार का क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। और औरंगजेब की बात किया जाए तो 1680 में चेरी वंश का मुगल साम्राज्य में विलय किया था। और इसने ने जो अपॉइंटेड ग्रैंडसन को किया था, अजीम उस्तान या अजीम को बिहार को क्या बनाया था, सूबेदार बनाया था। और अजीमाबाद पाटलिपुत्र का नव निर्माण करवाकर अपने नाम पर रखा था इन्होंने, अजीमाबाद, जो कि आधुनिक पटना का पूर्ववर्ती नाम है। और समझ लीजिए कि 1713 में मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था।
मुगल कालीन बिहार के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसे पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद किसने किया था? अजीमुल्तान औरंगजेब का पौत्र था। अकबर ने बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब दिया था? तो 1580 में अलग प्रांत का दर्जा दिया था। और कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये डी नंबर आपका सही नहीं है कि कहाँ गया, हाँ, रोहतास को प्रशासनिक केंद्र मुनीम खां ने, रोहतास को मान सिंह ने प्रशासनिक केंद्र बनाया था, ना कि मुनीम खां ने। सिख संप्रदाय और इससे संबंधित समझ लेते हैं कुछ चर्चा। तो चलिए समझते हैं सिख संप्रदाय और बिहार। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह समझते हैं। तो इनका परिचय की बात किया जाए तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इनकी बात किया जाए तो गुरु इनके अंतिम गुरु थे। इनकी माता गुजरी और पिता गुरु तेग थे। और बहादुर 9वें गुरु थे, जो कि पटना में क्या था? निवास था। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात, इनका जन्म 22 दिसंबर 1966 में पटना सिटी बिहार में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की 1699 में स्थापना की थी। कौन? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना किया था। और उसके बाद उद्यान की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह बाग उद्यान पटना के गुरुद्वारा के निकट भी क्या है? संरक्षित है। और पटना साहिब की बात किया जाए तो जन्म स्थान को कहते हैं। यहाँ स्थित तख्त श्री हरि मंदिर सिखों के 5 तख्तों में से एक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए। इनके गुरु गोविंद सिंह से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। तो चलिए गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ फैक्ट लाए हैं, समझ लीजिए। पहला, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1966 को। पटना साहिब में स्थित गुरुद्वारा तख्त श्री हरि मंदिर किस गुरु के जन्म स्थान पर बना था? तो गुरु गोविंद सिंह के स्थान पर बना था। उसके बाद तीसरा लेकर आए हैं, गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका दोनों इनके पिता 9वें गुरु थे, बिल्कुल सही थे। इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इनके बारे में ये दोनों कथन सत्य हैं। चलिए शहरों के नाम का एक लोग थोड़ा सा हम लोग नॉर्मली से समझ लेते हैं। बिहार के शहरों का नाम और विकास, जैसे ओदंतपुरी का नाम चेंज किया था बिहार शरीफ। रीनेम्ड एंड मेड कैपिटल कौन कौन बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको रीनाम किया था और कैपिटल भी बनवाया था। दरभंगा का नाम कहा कराया था? तुगलकपुर। कौन सा? रीनेम्ड मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः नामकरण किया था। पाटलिपुत्र की बात किया जाए तो इसका अजीमाबाद बनवाया था, जो कि आधुनिक पटना। तो अजीम उस शाह ने, मुगल थे, उन्होंने ही करवाया था। और थोड़ा सा इनके बारे में तथ्य जान लिया जाए तो बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुरी पर न केवल अधिकार किया और अपनी राजधानी लखनौती बनाई थी, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार शरीफ में ओदंतीपुर में अपनी क्या बनाई थी? राजधानी भी बनाई थी। सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए ये लास्ट क्विक रिवीजन स्टार्ट, फिर अंत करते हैं। 1197 से 1203 में बख्तियार खिलजी का बिहार पर आक्रमण हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, शेरशाह जो बाबर की सेना में था। 1534 में सूरजगढ़ का युद्ध, शेरशाह बंगाल की पर जीत हुआ था। 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 17 मई 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। 22 मई 1545 कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। 1580 में अकबर ने द्वारा बिहार को सूबा घोषित किया गया था। अब 22 दिसंबर 1966 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और 1699 में ही खालसा पंथ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। थोड़ा सा प्रमुख नियुक्ति, आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। बिहार या बंगाल जीतने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी। बिहार को सल्तनत में मिलाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा नियुक्त पहला सूबेदार कौन था? मलिक जानी था। नुहानी वंश का वास्तविक संस्थापन बहार खां नुहानी, जिसे मोहम्मद शाह भी कहते हैं। फरीद खां को शेर खां की उपाधि कौन दिया था? बहार खां नुहानी ने ही दिया था। बिहार पर आक्रमण करने वाला पहला मुगल अकबर 1574 में किया था। रोहतास गढ़ को प्रशासनिक केंद्र बनाया राजा मान सिंह ने। बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार परवेज था। और पटना का नव निर्माण कर अजीमाबाद नाम किसने लिखा था? अजीम उस खान ने लिखा था। चलिए आज ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।